विधायकों की असम में अहम बैठक चल रही है। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में 2 बजे अहम बैठक होनी है। बैठक में विधायक आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, क्या अपडेट है 2 बजे अहम बैठक को लेकर? हाँ, साफ तौर पे 2 बजे जो बागी नेता कहे जा रहे हैं शिंदे, वो एक बड़ी बैठक बुलाए हैं होटल की आगे की रणनीति किस तरह से तय की जाएगी और आगे ये तमाम जो विधायक एकजुट होकर किस तरह से शिवसेना पर प्रहार करेंगे। और लेकिन साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अब वो समय आ गया है जो बागी नेता एक नई पार्टी के साथ जुड़ के सरकार बनाए। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस मंजूर नहीं है, एनसीपी मंजूर नहीं है और वो साफ तौर पे एक ही दिशा साफ दिखाई दे रही है भाजपा के साथ। तो कहीं न कहीं भाजपा के साथ उनकी रणनीतिक जो रिश्ते हैं साफ तौर पर उन्होंने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब वो भाजपा के साथ ही सरकार बनाएंगे। लेकिन आगे की रणनीति किस तरह से तय होगी, क्या रूपरेखा होगी, आगे का भविष्य कैसा होगा, उस पर 2 बजे एक बड़ी बैठक गुवाहाटी में। यानी कि जो उम्मीद की डोर है शिवसेना ने छोड़ी नहीं है, इसको लेकर बार बार ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। कुमार पुष्कल, बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से इमोशन की बात जिस तरह से शिवसेना कर रही है उनके प्रति, और यहाँ तक शरद पवार ने भी साफ तौर से कह दिया था कल कि शिवसेना की सरकार बनी रहेगी। लेकिन किस हैसियत से उन्होंने कहा था ये बात, क्या उनकी बात शिंदे से हुई थी? लेकिन साफ तौर पे अब ये दिखता नजर आ रहा है कि शिवसेना से की जो प्रशासन की डोर है, सरकार की डोर, अब लगता है की मतामध्ये असल्यामुळं या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही आहे। कारण 37 जे विधानसभेचे आमदार आहेत एकनाथ शिंदे। कुमार पुष्कल हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कुमार पुष्कल, अब देखना ये भी बहुत अहम हो जाता है कि राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर की इसमें भूमिका कितनी अहम हो जाती है ऐसे। बिल्कुल साफ तौर से अब इन दोनों की भूमिका भी अहम है, लेकिन साफ तौर से एक तरह से भूमिका भी अहम है। लेकिन अब शिंदे को इस तरह की बातों की परवाह साफ तौर से नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें साफ तौर से दिख रहा है कि भाजपा के पास मेजॉरिटी है और वो उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको दिक्कत थी एनसीपी और कांग्रेस से, साफ तौर पर उनके नेता से उनसे दिक्कत थी। बार बार उन्होंने शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे को बताया था, आदित्य ठाकरे के बारे में बताया था, सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः उनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ये कोई एकाएक फैसला लिया नहीं है, पूरा प्लान वे में ये फैसला लिया गया है कि किस तरह से शिवसेना को छोड़कर एक नई पार्टी के साथ वो सरकार बनाएंगे। बिल्कुल कुमार पुष्कल, जो हम देख रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा महाराष्ट्र में, फिलहाल आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सुनील चावके इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। किस तरीके से देख रहे हैं महाराष्ट्र में ये जो संकट इस वक्त दिख रहा है, अस्थिरता दिख रही है, किस ओर ले जाएगा ये? महाराष्ट्र का संकट अभी और कुछ दिन बरकरार रहेगा ऐसा लगता है, क्योंकि गुवाहाटी में जो एकनाथ शिंदे ने जो विधायक इकट्ठा किए हैं उनमें ही लगता है कि एक मत नहीं हो रहा है कि क्या करना चाहिए आगे। वो मुंबई पहुंचते पहुंचते उनका अगर मन परिवर्तन हो गया तो एकनाथ शिंदे के लिए बहुत खुद ही संकट में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एकनाथ शिंदे के पास बड़े मुश्किल से 36 या 37 विधायक है और उनमें से भी लगभग 20 विधायकों के मन में दुविधा है, तो ये स्थिति कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही कि आगे जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी दिन लगेंगे और आने वाला ये जून महीने की बात नहीं है, ये जून महीने के आगे जुलाई महीने में भी ये संकट बरकरार रहते हुए दिख सकता है। जी सुनील जी, अब तो वहां पर असली और नकली की लड़ाई चल रही है कि बाला साहब की शिवसेना पर दावा किसका मजबूत है। सरकार पर तो देख रहे हैं संकट चारों तरफ से घिरा हुआ है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, संगठन पर भी काफी डर लग रहा है उद्धव ठाकरे को कि वो भी ना चला जाए। नहीं, संगठन तो जाने के कोई ये नहीं है। संगठन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है शिवसेना की, उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे का कोई हाथ ही नहीं बनता संगठन पर, और केवल महज 35-37 विधायकों के बलबूते पर पूरा संगठन पर अगर
कब्जा करने का उनका अगर मंशा होगा तो वो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि शिवसेना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो शिवसेना का अध्यक्ष है उनको ये एकनाथ शिंदे जो है वो अध्यक्ष ने नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि है इसमें, तो उनको निकालने का भी अधिकार अध्यक्ष को है। तो एकनाथ शिंदे अगर क्लेम करते हैं कि मेरी शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है, तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई है अभी आज की तारीख में। जी, और इस बीच संजय राउत को भी कई बार सुनील जी हमने सुना, उनका भी कहना है कि जिसको जाना है जाए, लेकिन कार्रवाई हम करेंगे और जब एक्शन में आएंगे तब सब देख लेंगे। इसको कैसे समझे? कार्रवाई करने की तो अभी ताकत रही नहीं है शिवसेना में। शिवसेना सिर्फ एक भावनात्मक तरीके से ही जो बगावती विधायक है उनको आह्वान कर सकती है कि वापिस आओ, या बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर वो ये कर सकती है। बाकी कार्रवाई करने की शिवसेना में आज की स्थिति में तो कोई ताकत नहीं बची है। जी बिल्कुल। सुनील जी, इस पूरे घमासान को, इस पूरे राजनीतिक स्थिरता को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और लगातार बात कही जा रही है कि फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, क्या लगता है कितना आसान होगा शिवसेना के लिए? शिवसेना के लिए तो आसान बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अभी जो विरोधी विपक्ष है बीजेपी, उसके लिए भी बहुत आसान नहीं दिखता है। जब तक ये इनका जो मिलन नहीं होता शिवसेना और ओरिजिनल शिवसेना और बीजेपी का, तब तक ये संकट मुझे लगता है जारी रहेगा, क्योंकि इसमें दूसरा बीच का रास्ता कुछ नहीं है। और जब तक शिवसेना राजी नहीं होती कि बीजेपी के साथ फिर से वापस हाथ मिलाने के लिए, तब तक इसका स्थायी तौर पर समाधान नहीं लगता मुझे। जी, यानी इसको या तो इस पार जाना होगा या फिर उस पार जाना होगा, तभी बीच की राह निकल पाएगी। सुनील जी जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे जो है वो सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं, चुनाव जितवाने में बिल्कुल ही उनका कोई भूमिका नहीं रह सकती, क्योंकि उनके ठाणे जिले के अलावा उनका कहीं भी महाराष्ट्र में प्रभाव नहीं है, जो कि बीजेपी के लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो सके, ऐसा कुछ भी उनके पास में नहीं है। सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।